फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ARJ स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी के दूसरा लेसन पद जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला लेसन कड़बक जो कि मलिक मोहम्मद जासदी जी के द्वारा लिखा हुआ था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ और अभी वो भी वीडियो देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते अपनी वीडियो को। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही हम पहले कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमेशा ही आपके कवि परिचय से आपके बुक में आपके एग्जाम समय में एडजेक्टिव आते रहते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में जान लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले ही वहाँ पे देख लेते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है, सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था। ठीक है, जो कि दिल्ली, और ये दिल्ली के निकट एक सीही नामक गांव है और वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, ये सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में, ये क्या है, अनुमानित है। इसका कोई भी हमें क्या मिलता है, कोई भी इसका हमें लिखित परिणाम नहीं मिलता है कि इनका जो जन्म है वो इसी समय हुआ था। ऐसा अनुमानतः लगाया गया, अनुमान है कि इतना समय में इनका जन्म हुआ था। और ये रहने वाले थे दिल्ली के निकट एक सीही नामक स्थान है, सीही नामक गाँव, और वहीं के सूरदास जी रहने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था, महाप्रभु बल्लभाचार्य। ठीक है, और उन्हीं की देख रेख में क्या होती शिक्षा दीक्षा हुई थी। ठीक है, और ये बचपन से ही वैराग्य के, सत्संग के, कृष्ण भक्ति किया करते थे। इनकी विशेष रुचि थी। ठीक है, पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, और वैराग्य यानी वैराग्य मतलब हो गया आपका वो जो वेशभूषा, साधु का वेशभूषा करके इधर उधर घूमा करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर इनकी जो आप रचनाएं देखें वो खास करके कृष्ण भक्ति के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी एक और खास बात है कि ये बचपन से ही अंधे थे, या बड़े होने पे इनकी आंखें धीरे धीरे चले गई इसका कोई पता नहीं चलता है, लेकिन ये अंधे थे। बचपन से ही थे कि बड़े होने पे इनकी आंखें चले गई इसका कोई हमें परिमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये अंधे थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका कोई परिणाम नहीं मिलता है, अभी तक कहीं लिखित नहीं कि ये बचपन से ही अंधे थे। ऐसा हो सकता है कि शायद वो बचपन से अंधे ना थे, जैसे जैसे वो बड़े होते गए हों ऐसे किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश उनकी आंखें धीरे धीरे चलती जाती है। या बचपन से थे या बड़े होने पे चले गए, इसका कोई हमें परिणाम नहीं मिलता। अगर उनकी रचनाओं की बात की जाए तो उनकी रचनाओं में सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसारावली, ये जो है प्रमुख है। और इसमें आपको खास बात जो है वो दो ही आपको प्रमुख याद रखना है। खास करके कोई एग्जाम में पूछ देता है एडजेक्टिव के तौर पे कि सूरसागर किसकी रचना है ना, साहित्य लहरी किसकी रचना है, ये आप खास करके ये दो नाम ध्यान रखिए, खास करके ये एडजेक्टिव में आपका पूछ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो भी आपका क्या है, सूरसागर से के ऊपर, ये सूरसागर में से ही लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी के करीबन हो गई थी। ये भी जो इनकी जो मृत्यु है वो भी क्या है, अनुमानतः ही, इसका भी कोई हमें परिणाम नहीं मिलता है कि इनका जो मृत्यु है 1583 ईस्वी में हो ही गया था। ऐसा अनुमानतः मतलब अनुमान लगाएगा कि इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हम जो कि आपका जो ये जो लेसन है पद जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है वो दो छंदों में भाग बटा हुआ है, जिसमें कि ये पहला भाग है, इसमें हम केवल एक छंद यानी एक छंद में जिसमें कि 6 लाइन है उसी के बारे में बखान करेंगे, और दूसरे पार्ट में यानी अगले वीडियो में हम दूसरे छंद का बखान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं। तो ये जो आपका कविता है वो पूरा क्या है, वात्सल्य रस के ऊपर है। किसके ऊपर है फ्रेंड्स, वात्सल्य रस। अब आपके दिमाग पर होगा कि ये आखिर वात्सल्य रस होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं। वात्सल्य रस एक ऐसा रस है जिसमें कि माता पिता के प्रेम को उनके पुत्र के प्रति दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी माता पिता के प्रेम को जिस माध्यम से अपने पुत्र के प्रति दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, माता पिता के प्रेम को, चाहे वो माता का प्रेम हो या पिता का प्रेम हो, यही दोनों का ही क्यों ना हो, जिस माध्यम से माता और पिता किसी के भी प्रेम को अपने पुत्र के प्रति दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये आपका जो पूरा पद है जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी क्या है, पूरा वात्सल्य रस के ऊपर ही है, जिसमें कि इसमें खास करके माता के प्रेम को दर्शाया गया अपने पुत्र को, जो कि श्री कृष्ण है, उनको जो यशोदा मैया है वो क्या करती है, सुबह जगाती है। सुबह क्या करती है, जगाती है, और जगाने में वो अपने पुत्र को कैसे प्रेम करती हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करती हैं, कैसे वो अपना प्यार प्रकट करती है, वही क्या किया गया इस लेसन में सूरदास जी के द्वारा बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं। आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम चलते हैं अपने वीडियो की। तो देखिए पहला ही लाइन है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भय ब्रिंग लता बोले। यानी जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी वो जो क्या है, यशोदा जी जो है ना, वो अपने पुत्र को श्री कृष्ण को क्या कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के कुंवर, अब क्या करो, उठो। कमल कुसुम फूले, कमल मतलब होता है कमल, और कुसुम, कुसुम मतलब होता है क्या, कमल। यानी कमल जो है वो क्या हुआ है, फूल गया है। कमल जो है, कमल जो मतलब क्या होता है, कमल, यानी कमल जो है वो क्या हो चुका है, अब खिल चुका है। हे ब्रज के राजकुमार, अब तुम क्या करो, उठ जाओ। कुमुद वृंद संकुचित भय ब्रिंग लता भूले, यानी क्या बोल रहे हैं, कुमुद, कुमुद भी एक क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुमुद। कुमुद जो है वो ही एक कमल की तरह ही दिखने वाला फूल होता है, जो कि हमेशा रात में खिलता है, वो दिन में नहीं खिलता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, जिसे सफेद कमल का भी फूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ही रात में खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते। तो वही कहती है कि कुमुद वृंद, यानी ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते, संकुचित भय, यानी अब ये क्या हो गए हैं अपना, यानी ये हमेशा रात्रि में खिलते हैं, अब ये अपना क्या करती हैं, अब ये जो है वो बंद हो गए। अब ये क्या हो गए हैं, कुमुद जो है वो बंद हो गए हैं, शंकु भृंग लता बोले। और ये जो क्या है, भंवरे हैं, भ्रमर जो है, अब जो भंवरे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, लता यानी फूल की तरफ मंडराने लगे हैं। यानी वो कहते हैं कि जागिए ब्रजराज को, यानी हे ब्रज के राजकुमार, अब आप क्या करिए, उठ जाइए। कमल जो है वो क्या हो चुके हैं, फूल चुके, खिल चुके हैं, और जो कुमुद है वो क्या हो चुका है, सुबह होने के कारण, सुबह होने के कारण क्या हो गया है, बंद हो गया। सुबह होने के कारण क्या हो गया है, बंद हो गया। और जो भंवरे जो है वो क्या है, जो भंवरे हैं वो भी लता की तरफ क्या हो चुके हैं, अब निकल चुके हैं। इसलिए हे ब्रज के राजकुमार, अब आप क्या कीजिए, उठ जाइए। अब क्या कीजिए, उठ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि तमचूर खग रोर, तमचूर खग, तमचूर खग रोर सुनही बोलत बनराई राम भति गौ खरी कनी में बछड़ा हित धाई। यानी कहते हैं तमचूर मतलब होता है मुर्गा, तमचूर मतलब होता है मुर्गा, और खग मतलब होता है पक्षी। यानी वो कहती हैं माँ यशोदा अपने पुत्र से, है ना, माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण से सुबह उठाते हुए कहती है कि तमचूर मतलब मुर्गा भी अब क्या होने लगे, बोलने लगे, पक्षी भी अब क्या करने लगे, बोलने लगी। यानी पक्षी जो है सुबह, आप लोगों ने देखा होगा सुबह जब का बेला जब होता है तब पक्षियाँ जो होती है वो क्या करते हैं, उनकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। तो वही का अपने पुत्र से कहती है कि जो मुर्गे हैं, जो क्या है, तमचूर मतलब मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब उनकी शोरगुल। ठीक है, सुनह बोलत बन रहा है, यानी वो अब जो क्या है, तमचूर है, खग है, वो भी अब क्या कर रहे हैं, बोलना शुरू करती है। अब सुबह हो गई है। राम भती गौ खरी कनी में बछड़ा हित था, यानी अब जो गाय है रामभती, यानी जब रामभती यानी रंभाना, यानी जब गाय का खाने, सुबह खाने का समय होता है या उससे दूध निकालने का जब समय होता है, तो वो क्या होती लगती है, अपने चिल्लाने लगती है, वो आवाज़ निकालने लगती है अपने बछड़े के लिए या खाने के लिए, वो क्या करने लगे, आवाज़ निकालने लगती है। वही कहती हैं कि अब जो गाय हैं, जो क्या हैं, गाय हैं, वो भी अपने बछड़े के लिए क्या कर दीजिए, आवाज़ निकालने लगी है, रंभाने लगी है, हे श्री कृष्ण अब आप उठ जाइए। ठीक है, आगे है कि विधु मलिन, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। विधु मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, मलिन मतलब होता है मैला, रवि मतलब उसी को, उसका प्रकाश। तो वही यहाँ पे
फिर यशोदा मैया अपने पुत्र से कहती हैं कि विधु मलिन, यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया। पूरा जग, ये जो सृष्टि है, अभी सारे संसार में के पुरुष स्त्री पुरुष उठ गए हैं, अब वो गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, हे श्री कृष्ण अब आप उठिए, सूर्य श्याम प्रातः उठो। सूर्य श्याम यानी हे श्री कृष्ण अब तुम क्या करो, सुबह हो गई है, सूर्य निकल गए, अब तुम क्या करो, उठो। अम्बुज करधारी, अम्बुज मतलब होता है कमल, यानी ठीक है, और कर मतलब होता है कलाई, और धारी मतलब होता है धारण, यानी हे कमल को अपने हाथों में धारण करने वाले श्री कृष्ण अब आप क्या कीजिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। ठीक है, सूर्य के चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मैला हो गया है, मटमैला हो गया है, और इसी संसार के जितने भी स्त्री पुरुष अब क्या करें, गाना गाना शुरू कर दिए हैं। सूर्य भी उदय हो चुका है, हे हाथों में कमल को धारण करने वाले, हे हाथों में कमल को धारण करने वाले श्री कृष्ण अब आप क्या कीजिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी पूरी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।